Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about the ABO blood typing practical. आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 7वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एबीओ ब्लड टाइपिंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। उसमें उसकी क्या बेसिस हैं, उसमें कौन कौन सा मटेरियल जो है वो हमें रिक्वायर्ड है ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। देन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्यों कराई जाती है, ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। देन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है एबीओ ब्लड टाइप जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है, ये डिस्कस करेंगे। देन कुछ मेथड हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम एबीओ ब्लड टाइपिंग का जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ABO blood group system. ABO blood group system is used to donate the presence of one, both, or neither of A and B antigen on erythrocyte in human blood transfusion. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली यूज़ किया जाता है प्रेजेंस चेक करने के लिए ऑफ वन और बोथ और नाइदर ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंस हम इसमें चेक करते हैं ए की या बी एंटीजन की या ए बी दोनों की या दोनों की ऐसा ग्रुप चेक करेंगे जिनमें दोनों की एब्सेंस होगी, जिसमें ए एंटीजन भी नहीं होगी और बी भी नहीं होगी ऑन एरिथ्रोसाइट्स। और बेसिकली ये जो एंटीजन्स पाई जाती हैं ये एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस पे पाई जाती हैं इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या एबीओ ब्लड टाइपिंग का जो प्रैक्टिकल है या ये टेस्ट जो है हम बिफोर ट्रांसफ्यूजन जो है ये परफॉर्म कराते हैं टेस्ट। और डोनर का ब्लड जो होता है, जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है उसका हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। देन जो रिसीव करता है, जो रेसिपिएंट है जिसे ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करना है हमने, तो उसकी भी जो है वो हम एबीओ ब्लड ग्रुप करते हैं। और दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल होना चाहिए। देन जो ट्रांसफ्यूजन है वो सेफ होगा। It is most important of the 38 different blood type or group classification system currently recognized. तो 38 different blood type और grouping और group classification system जो है वो अभी currently recognize किया गया है। और उन 38 डिफरेंट ब्लड टाइप्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। A mismatch very rare in modern medicine. In this or any other serotype can cause a potentially fatal adverse reaction after a transfusion. A mismatch हम मिसमैच तब होगा जब हम जो डोनर और जो रेसिपिएंट है उनका जो ब्लड होगा वो कंपैटिबल, एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होगा। तब अगर हम एक डोनर से किसी और टाइप का ब्लड उठाकर किसी रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, देन मिसमैच जो है वो होगा और उससे जो होगा एक पोटेंशियली फैटल एडवर्स रिएक्शन जो होगा वो जनरेट होगा आफ्टर ट्रांसफ्यूजन और एन अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसी तरह से अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं और डोनर और रेसिपिएंट जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है, तब भी जो होगा अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हम करेंगे उसको एज अ एंटीजन लेगा और उसके अगेंस्ट
स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता हुआ रिस्पॉन्ड करेगा, और पोटेंशली फैटल एडवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन एट द एंड जो है वो टिश्यू ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हमने किया था उसकी रिजेक्शन हो जाएगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले या ब्लड डोनेट करने से पहले, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग करना, ये टेस्ट परफॉर्म कराना बहुत लाजमी है। The associated anti-A and anti-B antibodies are usually IgM antibodies. अब एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो यूजुअली हम चेक कर रहे होते हैं, तो उनमें एंटीबॉडीज़ की जो 5 टाइप्स हैं उनमें से आईजीएम जो है वो यूजुअली इनमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ में फॉल करती है, या एंटी ए एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं, प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ by sensitization to environmental substances such as food, bacteria and viruses. IgM जो है IgM एंटीबॉडी जो है ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही ये प्रोड्यूस हो जाती है आफ्टर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी को सेंसिटाइज किया जाता है, या बॉडी को जो है वो एक स्टिमुलाई दिया जाता है बाय डिफरेंट इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस लाइक फूड, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। देन उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराती है। तो फर्स्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम है। देन फर्दर आईजीएम से आईजीजी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं एंटीबॉडीज़ की वो प्रोड्यूस होती हैं। द एबीओ ब्लड टाइप्स आर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। तो 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट था, इसने एबीओ ब्लड टाइप जो थी ये डिस्कवर की। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन in 1930 फॉर दिस डिस्कवरी, और इस डिस्कवरी की वजह से 1930 में इसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज दिया गया। देन एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम। तो एंटीजन जो है हमेशा वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे पाई जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी सीरम में। देन रेड ब्लड सेल टाइप, रेड ब्लड सेल टाइप अगर हम टाइप ए आरबीसी देखते हैं तो टाइप ए आरबीसी के ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगी। इसी तरह से ग्रुप बी में रेड ब्लड सेल टाइप अगर बी है तो उसकी सरफेस पे एंटीजन बी होगी। देन ग्रुप ए बी, रेड ब्लड सेल टाइप ए बी, रेड ब्लड सेल टाइप की सरफेस पे जो एंटीजन्स होंगी वो ए बी एंटीजन्स होंगी। देन ग्रुप ओ में रेड ब्लड सेल टाइप ओ रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन्स होंगी वो मिसिंग होंगी, नाइदर ए नॉर बी। देन इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में हम लोग डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटी बी होंगी। देन ग्रुप बी के लिए जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटी ए होंगी। देन ग्रुप ए बी के लिए जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो प्लाज्मा में मिसिंग होंगी। एंड ग्रुप ओ के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होंगी प्लाज्मा में। देन एंटीजन इन द रेड ब्लड सेल की एंटीजन ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंटी ए होगी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, ए रेड ब्लड सेल।
देन बी एंटीजन होगी ऑन द सरफेस ऑफ ग्रुप बी रेड ब्लड सेल, देन ए बी एंटीजन होंगे ऑन द सरफेस ऑफ ग्रुप ए बी, then neither A nor B on the surface of group O red blood cell. Then blood typing. Blood typing is a test that determine a person's blood type. ब्लड टाइपिंग बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन का जो ब्लड टाइप होता है, जो उसका ब्लड ग्रुप होता है, वो हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं. द टेस्ट इज़ असेंशियल इफ़ यू नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और ये जो टेस्ट है ये बहुत असेंशियल है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले रेसिपिएंट का और डोनर का ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है. आर प्लानिंग टू डोनेट ब्लड, या अगर आपने प्लान करना है कि ब्लड डोनेट आप करना चाहते हैं तो आपको आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पता होना चाहिए. इसी तरह से जिसको आप डोनेट कर रहे हैं उसका भी ब्लड ग्रुप जो है वो पता होना चाहिए. देन अगर ब्लड या डोनर और रेसिपिएंट कंपैटिबल हैं, दोनों के ब्लड जो हैं वो कंपैटिबल हैं, देन ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाए. नॉट ऑल ब्लड टाइप्स आर कंपैटिबल. जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं या ब्लड टाइप्स हैं वो कंपैटिबल नहीं हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो योर ब्लड ग्रुप. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में पता होना चाहिए. रिसीविंग ब्लड दैट इज़ इनकम्पैटिबल विथ योर ब्लड टाइप कुड ट्रिगर आ डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स. इसी तरह से अगर रिसिपिएंट या रिसीविंग ब्लड एक ऐसा पर्सन जो ब्लड रिसीव कर रहा है दैट इज़ इनकम्पैटिबल, वो इनकम्पैटिबल है विद योर ब्लड टाइप. आप जो उसको ब्लड दे रहे हैं वो ब्लड जो है वो इनकम्पैटिबल है फॉर रेसिपिएंट, देन ब्लड टाइप कुड ट्रिगर अ डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स. तो इस ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में एक डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट होगा, जिससे जो है आरबीसी की जो है वो लाइसिस हो जाएगी और इवन पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड टाइप ब्लड टाइपिंग कराना बहुत ज़रूरी है और रेसिपिएंट और डोनर दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए या दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए. ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय व्हाट काइंड ऑफ एंटीजन योर रेड ब्लड सेल्स हैव ऑन द सरफेस. ब्लड टाइप में बेसिकली एंटीजन्स जो हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे जो एंटीजन्स पाई जाती हैं तो उनकी डिटेक्शन होती है. एंटीजन्स आर सब्सटेंसेस. एंटीजन्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं दैट हेल्प योर बॉडी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन सेल्स एंड फॉन. एंटीजन जो है बेसिकली वो एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट हेल्प योर बॉडी, जो कि बॉडी को जो है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं कि ये जो उसके सेल्स हैं वो उसकी अपनी बॉडी की हैं या बाहर से जो हैं वो इंजेक्ट किए गए हैं. पोटेंशियली डेंजरस वन. इफ़ योर बॉडी थिंग्स अ सेल इज़ फॉर्म इट विल सेट आउट टू डिस्ट्रॉय इट. तो अगर एक बॉडी जो है वो डिटेक्ट करती है कि जो ब्लड हमने डोनेट किया है या रिसिपिएंट को हमने ट्रांसफ्यूज़ किया है वो कंपैटिबल नहीं है, तो उसके नतीजे में हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा. अगर हम किसी रेसिपिएंट को इन कंपैटिबल ब्लड जो है वो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं
देन हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो उस इनकम्पैटिबल ब्लड के आरबीसीज को एज अ एंटीजन लेगा, देन उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। देन वो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा उन एंटी जेंस की या उन आरबीसीज की जो है वो लाइसिस कराएगा, और एक सीवियर किस्म का जो है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो पोटेंशली डेंजरस जो है वो होगा या फैटल टाइप का होगा, जिससे पेशेंट की या रेसिपिएंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। Then ABO blood typing system groups your blood into one of the four categories. तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फोर क्लासेस। टाइप ए हैज़ एंटीजन ए। टाइप ए ब्लड ग्रुप, फर्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा टाइप ए ब्लड ग्रुप है, जिसके ऊपर एंटीजन ए पाई जाती है, और इसी पेशेंट की जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। देन टाइप बी हैज़ बी एंटीजन। टाइप बी जो आरबीसीज होंगे या ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड जो है वो टाइप बी है, देन उसके आरबीसीज की सरफेस पे बी एंटीजन्स पाई जाएंगी, और उसके प्लाज्मा में एंटी ए उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। देन टाइप ए बी हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसकी उस पर्सन के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर बोथ ए एंटीजन्स भी पाए जाएंगी एंड बी एंटीजन दोनों पाए जाएंगी। देन उसके प्लाज्मा में नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो जिसके जिसकी ब्लड की सरफेस पे एंटीजन ए होगी, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होंगी उसके अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी। सेम टाइप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो ए होंगी। देन टाइप बी में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी हैं, तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो मिसिंग होंगी। देन टाइप ओ हैज़ नाइदर ए नॉर ए बी एंटीजन। इसी तरह से जो टाइप ओ है उसके ऊपर उसके ऊपर एंटीजन ए भी नहीं होगी, और एंटीजन बी भी जो है वो भी मिसिंग होगी। देन इसके प्लाज्मा में बोथ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। टाइप ए बी ब्लड टाइप ए बी ग्रुप या ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, तो उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट उसे इसलिए कहेंगे कि उसे हम जब किसी भी टाइप का ब्लड जो है वो हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर ए एंड बी एंटीजन्स जो हैं वो मिसिंग होंगी, और जो भी हम ब्लड लगाएंगे तो उस ब्लड के जो सीरम होगा या प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो इन एंटीजन के साथ जो है रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये एंटीजन जो होंगी ये प्रेजेंट ही नहीं होंगी, और उसका जो ट्रांसफ्यूजन होगा वो सेफ होगा। इसी तरह से टाइप ओ हैज़ नाइदर ए नार बी एंटीजन। टाइप ओ जो है उसके अंदर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए हम जब टाइप ओ ब्लड किसी भी पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो सेफ़ ट्रांसफ्यूजन कहलाता है, और टाइप ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। If the blood with antigen that you do not have entered your system, your body will create antibodies against it. अगर इफ ब्लड विद एंटीजन, अगर एक ब्लड विद एंटीजन दैट यू डू नॉट हैव एंटर योर सिस्टम, जो आपके सिस्टम में एंटर नहीं हुई, योर ब्लड विल क्रिएट एंटीबॉडी। आपका जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट करेगा अगेंस्ट इट। हाउएवर सम पीपल कैन स्टिल सेफली रिसीव दैट इज नॉट देयर ब्लड टाइप।
लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं वो सेफली जो है वो रिसीव कर लेते हैं ब्लड को, दैट इज़ नॉट देयर ब्लड टाइप, उनका ब्लड भी जो है वो जो हम उनको ब्लड लगा रहे होते हैं उनका ब्लड वो नहीं बनता, एज लॉन्ग एज द ब्लड एंटर रिसीव they receive does not have any antigen that mark it as foreign, their body will not attack it. तो इसमें जो होगा वो एंटीजन्स जो बॉडी होगी वो एंटीजन्स को जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगी, देन उसके अंगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो इम्यून जो सिस्टम होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट नहीं होगा, तो उसका जो ट्रांसफ्यूजन होगा वो सेफ होगा। RH factor, the RH blood group system is a human blood group system. It contains protein on the surface of red blood cells. It is the second most important blood group system after the ABO blood group system. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में ह्यूमन ब्लड ह्यूमन RH ब्लड सिस्टम जो है वो एक ह्यूमन का ब्लड सिस्टम है जिसमें जो है प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड सिस्टम है आफ्टर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड टाइप आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड बाय RH फैक्टर, और फर्दर जो ब्लड टाइपिंग करते हैं तो उसमें हम RH फैक्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। RH पॉजिटिव पीपल विद RH पॉजिटिव ब्लड हैव RH एंटीजन ऑन देयर सरफेस on the surface of their red blood cells. Then RH पॉजिटिव पर्सन जो है उनके जो RBCs होंगी उनकी सरफेस पे RH एंटीजन जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। पीपल विद RH पॉजिटिव ब्लड कैन रिसीव RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड। इस तरह से RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं, और RH नेगेटिव ब्लड जो है वो भी उनको लगाया जा सकता है। देन RH नेगेटिव पीपल विद RH नेगेटिव ब्लड डू नॉट हैव RH एंटीजन्स। People with RH negative blood can receive only a blood that is also RH negative, और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड RH नेगेटिव है तो वो हमेशा ही उसको RH नेगेटिव जो होगा वो हम ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। देन ब्लड टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है वो दो मेथड हम यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग सजेस्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ A एंड B एंटीजन इन रेड ब्लड सेल। तो बेसिकली ब्लड टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो प्रोसीजर्स हैं। एक को हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम प्रेजेंस देखते हैं और प्रेजेंस और एब्सेंस देख रहे होते हैं ऑफ A एंड B एंटीजन। तो बेसिकली हम एंटीजन जो है वो डिटेक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन फॉरवर्ड ग्रुपिंग, एंड इन रिवर्स ग्रुपिंग इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटी A एंड एंटी B इन द सीरम। और रिवर्स ग्रुपिंग में हम प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो देख रहे होते हैं ऑफ एंटी A एंड एंटी B इन द सीरम में जो है वो बेसिकली हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, और रिवर्स ग्रुपिंग में हम एंटीबॉडीज़ जो हैं सीरम में जो प्रेजेंट होती हैं वो हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। देन डायरेक्ट ग्रुपिंग में फॉरवर्ड टाइपिंग दिस कैन बी परफॉर्म आइदर बाय टाइल मेथड और बाय ट्यूब मेथड। तो फर्दर डायरेक्ट मेथड या फॉरवर्ड टाइपिंग के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, या दो मेथड्स हैं उनमें फर्स्ट वन इज़ ट्यूब मेथड एंड सेकंड वन इज़ टाइल मेथड। तो टाइल मेथड से भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और ट्यूब मेथड से भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सैंपल लेंगे पेशेंट से। देन सैंपल को हम कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाए। क्लियर द स्पर्नेटेंट सीरम
should be aspirated carefully with the help of posture pipette into another clean tube. देन जब ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड क्लॉट होने के बाद जो आरबीसीज हैं या ब्लड के जो सेलर पार्ट है वो सेडिमेंट हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो उसका फ्लूइड पार्ट है लाइक उसका सीरम या प्लाज्मा वो ऊपर आ जाएगा। देन हम ऊपर से जो उसका स्पर्नेटेंट में बेसिकली जो सीरम होगा वो हम एस्पायरेट कर लेंगे केयरफुली विद द हेल्प ऑफ पास्चर पाइपेट। तो पास्चर पाइपेट से हम उसका जो सीरम होगा वो रिमूव कर लेंगे और सीरम को दूसरी ट्यूब में जो है वो हम शिफ्ट कर लेंगे। देन प्रिपेयर 5% सेल सस्पेंशन फ्रॉम द सेल्स बाय मिक्सिंग 1 ड्रॉप ऑफ पैक्ड सेल्स with 19 drops of buffer normal saline। देन हम 5% जो है वो सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। सेल सस्पेंशन के लिए हमें जो है हम 1 ड्रॉप लेंगे पैक सेल्स का। पैक्ड सेल्स बेसिकली वही क्लॉटेड जो ब्लड था जिससे हमने प्लाज्मा या सीरम हमने रिमूव किया था, तो उससे हम जो है 1 ड्रॉप लेंगे। देन उस 1 ड्रॉप को हम मिक्स करेंगे विद 19 ड्रॉप्स ऑफ बफर नॉर्मल सलाइन। तो उसको हम 19 ड्रॉप्स ऑफ नॉर्मल सलाइन में हम ऐड करेंगे। तो इससे हमारी जो सस्पेंशन, देन उनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन होगा तो उसे हम 5% सेल सस्पेंशन का नाम देंगे। देन डिवाइड द टाइल विद ग्रीस पेंसिल इनटू ए बी एंड ए बी। देन बेसिकली ये जो प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया जाएगा ये टाइल मेथड है। देन हम एक टाइल लेंगे, टाइल को डिवाइड करेंगे, उसको मार्क करेंगे इनटू ए बी एंड ए बी। देन प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटी सीरम इन ईच स्क्वायर। देन डिफरेंट एंटी सीरम जो है वो कमर्शली प्रीपेयर्ड एंटी सीरम अवेलेबल है। एंटी सीरम में बेसिकली जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको हम अपने आरबीसीज में जो एंटीजेंस होंगी उनके साथ रिएक्ट कराएंगे। देन उनका जो रिज़ल्ट होगा वो हम जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। तो बेसिकली एंटी सीरम में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कमर्शली प्रिपेयर्ड एंटी बॉडीज़ जो हैं वो होंगी। Add a drop of test cell suspension into each of the square containing एंटी सीरम। देन हम एंटी सीरम जो होंगे वो हर एक स्क्वायर में हम ऐड कर लेंगे एंटी। देन उसमें हम अपनी सेल सस्पेंशन डालते जाएंगे। सेल सस्पेंशन डालने के बाद मिक्स विद ग्लास रॉड, इसी तरह से ग्लास रॉड के साथ उसको हम मिक्स करेंगे, क्लीनिंग इट्स टिप थॉरोली। उसके बाद उसकी जो टिप होगी हम उसे थॉरोली जो है वो क्लीन कर देंगे, या फिर हम न्यू जो रॉड है ग्लास रॉड वो हम यूज़ करेंगे आफ्टर मिक्सिंग इन ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर के लिए। टिल्ट द टाइल जेंटली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स। और 2 मिनट्स के लिए हम उस टाइल को जेंटली टिल्ट करेंगे इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एट रूम टेम्परेचर। और हमारा जो टेम्परेचर रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर 25 है, तो 25 रूम टेम्परेचर पे हम दोनों को मिक्स करेंगे। रीड मैक्रोस्कोपिकली फॉर एग्लूटिनेशन। देन हम मैक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन देखेंगे। एग्लूटिनेशन में बेसिकली आरबीसी जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, एग्लूटिनेट हो जाएंगी एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। और जो रिजल्ट होगा वो हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। RH नेगेटिव पर्सन मे बी टेस्टेड फॉर DU वेरिएंट। इसी तरह से RH-D नेगेटिव पर्सन जो हैं उनको हम फर्दर टेस्ट करेंगे फॉर DU वेरिएंट के लिए। देन इनडायरेक्ट ग्रुपिंग जिसे हम रिवर्स टाइपिंग भी कहते हैं, दिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय टाइल और ट्यूब मेथड। इसे भी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइल मेथड एंड सेकंड वन इज़ ट्यूब मेथड। देन टाइल मेथड, तो टाइल मेथड को यहाँ पे मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा। डिवाइड द टाइल विद ग्रीस पेंसिल इनटू ABO। तो एक ग्रीस पेंसिल से टाइल के ऊपर जो है वो आपने टाइल को डिवाइड करना है इनटू A, B एंड O।
देन प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम इन ऑल स्क्वेयर, और इसमें जो होगा हम पेशेंट का जो सीरम होगा, हम जो स्क्वेयर्स होंगे सभी में हम पेशेंट का जो सीरम होगा उनका एक एक ड्रॉप हम डालते जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि डायरेक्ट ग्रुपिंग में हमने आरबीसीज लिए थे, आरबीसीज की सस्पेंशन बनाई थी, तो वो डायरेक्ट ग्रुपिंग थी। डायरेक्ट ग्रुपिंग में बेसिकली हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे थे, और ये इनडायरेक्ट ग्रुपिंग या रिवर्स टाइपिंग में हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिटेक्ट कर रही हैं इन द सीरम। सीरम में जो है वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने हैं, इसलिए हम इस यहाँ पर जो हमारा सैंपल होगा वो हम सीरम लेंगे। Then add 1 drop of corresponding 2 to 3% suspension of red blood cells to labeled square. Then हम उनमें एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे। 2 to 3% सस्पेंशन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की जो सस्पेंशन होगी तो उन हम लेबल्ड स्क्वेयर्स में हम एक एक ड्रॉप उनका डालते जाएंगे, और जहाँ पर RBCs या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमने नॉन ब्लड ग्रुप से हमने लेने हैं। लाइक ए वाला जो स्क्वेयर होगा उसमें हमने ऐसे आरबीसीज डालने हैं जो ऐसे आरबीसीज हम डालेंगे जो ब्लड ग्रुप ए से होंगे। देन बी में हम ऐसे रेड ब्लड सेल्स डालेंगे जो ऐसे पेशेंट से होंगे या ऐसे डोनर से होंगे जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। देन सेम इज़ द केस इन ब्लड ग्रुप ओ। Then add 1 drop of 2%, 2 to 3% suspension of the patient red blood cell to the square labeled auto control। इसी तरह से ऑटो कंट्रोल भी हम साथ में रन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास नॉन एंटीजन और नॉन एंटीबॉडीज़ होंगी। बेसिकली कंट्रोल जो है वो चेक करने के लिए है कि जो हमारा टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो मेथड है वो ठीक है। मिक्स वेल विद ग्लास रॉड, देन हम ग्लास रॉड की मदद से हम उसको मिक्स करेंगे। क्लीनिंग इट्स टिप, देन उसकी जो टिप है वो क्लीन करनी है। आफ्टर ईच एप्लीकेशन टिल्ट द स्लाइड जेंटली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एट रूम टेम्परेचर। देन रूम टेम्परेचर पे हम उस स्लाइड को जेंटली बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उसको टिल्ट करेंगे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का जो टाइम होगा, 2 मिनट के लिए हम उसको मिक्स करेंगे। देन रीड मैक्रोस्कोपिकली फॉर एग्लूटिनेशन, देन हम मैक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन जो है वो हम चेक करेंगे। ब्लड बीइंग टेस्टेड, टाइप ए बी कंटेन एग्लूटिनिन्स ए एंड बी। तो ब्लड ग्रुप जो हम टेस्ट कर रहे हैं उनके अगर हम टाइप ए बी लेते हैं तो टाइप ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होगी और एंटीजन बी बी होगी। तो जब हम उसके ऊपर एंटी सीरा या एंटीबॉडीज़ डालेंगे तो उन दोनों में जो है वो एग्लूटिनेशन होगी। लाइक इसमें आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि एंटी ए और एंटी बी जो है जब हम उनके ऊपर डालेंगे, एंटी सीरा डालेंगे, तो उन दोनों की जो है एग्लूटिनेशन हो चुकी है। तो जब दोनों में एग्लूटिनेशन होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ब्लड है वो टाइप ए और बी है। देन टाइप बी कंटेन एग्लूटिनोजिन बी। इसी तरह से ब्लड बी टाइप बी जो है उसके सरफेस पे एंटीजन बी पाई जाएगी। देन जब उसमें हम एंटी सीरा डालेंगे तो ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई क्योंकि ए जो एंटीजन है वो मिसिंग है। इसी तरह से बी एंटीजन भी थी और एंटी सीरा जो हमने ऊपर डाला था वो भी जो था वो बी का था, वहाँ पे जो है वो एग्लूटिनेशन शो हो गई। इसलिए हम इस ब्लड को हम कहेंगे ये टाइप बी ब्लड है। देन टाइप ए कंटेन एग्लूटिनोजिन ए। इसी तरह से टाइप ए में जो है वो एंटीजन ए प्रेजेंट होगी, एंटीजन ए प्रेजेंट होगी और एंटीजन बी जो है वो एब्सेंट होगी। इसी तरह से जो एग्लूटिनेशन है वो एंटी ए में आप देख सकते हैं और एंटी बी में जो है वो कोई एग्लूटिनेशन शो नहीं होगी। टाइप ओ में है, टाइप ओ कंटेन नो एग्लूटिनोजिन्स। टाइप ओ में कोई एग्लूटिनोजिन्स नहीं पाई जाती। टाइप ओ में जो है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों जो है वो मिसिंग होती हैं। इसलिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन जो है वो शो नहीं हो रही। क्वालिटी कंट्रोल, द रिएजेंट रेड ब्लड सेल्स फॉर रिवर्स ग्रुपिंग शुड बी क्रॉस चेक अगेंस्ट नॉन एंटीसीरा विद ईच बैग। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिवर्स ग्रुपिंग जब भी हम करेंगे तो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे
विद नॉन एंटीसीरा विद ईच बैच। तो हर बैच के लिए जो है वो हम नॉन एंटीसीरा से हम क्रॉस चेक कर लेंगे। जो हमारा एंटीसीरा होगा वो नॉन होगा। इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑन द वर्कशीट। इसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर किट के साथ जो है वो अवेलेबल होता है, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर फर्दर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।